बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अब जब से कायनात बनी है, इसमें शुरू से लेकर अब तक दो तरह के लोग आबाद रहे हैं। एक वो तबका है जो दुनियादार है, जिनकी मोहब्बत इश्क सिर्फ मालो दौलत से है। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं कि कहीं हमारा माल कम ना पड़ जाए, कहीं हमारी दौलत में कमी ना आ जाए। यानी ये लोग दुनियावी मालो मता के तसव्वुर में गर्क रहते हैं। इनका दीनो ईमान और किबला काबा मालो दौलत है। जबकि जो दूसरा तबका है वो लोग हैं जिन्हें ना कोई मालो दौलत की फ़िक्र है, ना दुनियावी माल को बनाने की फ़िक्र है, ना इनके दिल में दुनियावी आराइश की तलब है। इनको किसी की तलब है तो अल्लाह ताला की ज़ात। ये हर वक्त ज़ाते हक़ के तसव्वुर में मुस्तरक रहते हैं और मोहब्बत इश्क करते रहते हैं। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये सोचते रहते हैं कहीं हमसे इश्क और मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई। इनके दिल में एक सवाल पैदा होता रहता है कि अल्लाह से मोहब्बत इश्क करने की अलामत क्या है। ये गुर्बत में रह कर भी डरते रहते हैं। हज़रत ज़ुहलनून मसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स को हरम काबा में देखा कि वो आरफों और आशिकों की तरह रो रहा था। मैं इसके करीब हुआ कि मालूम करूं ये क्या कहता है। मैंने इससे पूछा, ए रोने वाले, क्या तेरा कोई दोस्त नहीं है? सो इसने कहा, हाँ है। मैंने पूछा, तेरा दोस्त तेरे करीब रहता है या तुझसे बहुत दूर है? यानी तू रो क्यों रहा है? कहीं तेरा दोस्त तुझसे दूर तो नहीं है? इसने कहा, मेरा दोस्त मेरे बहुत करीब है। मैंने पूछा, क्या तेरा दोस्त तेरा मुखालिफ हो गया है और तेरा मुआफ़क नहीं रहा, इसलिए तो रो रहा है? इसने कहा, मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरे मुखालिफ नहीं है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, जब तेरा दोस्त भी है, तेरे बहुत करीब भी है और तेरा ख्याल भी बहुत रखता है, तो फिर तो क्यों रोता है? इसने कहा, तुझे मालूम नहीं कि दूरी और मुखालफत का अज़ाब कम होता है, जबकि कुर्बत और मुवाफ़क़त का अज़ाब बहुत शदीद होता है। जब दोस्ती और ताल्लुक़ मिल जाता है तो मोहब्बत इस्तवार हो जाती है। जो इस कुर्बत और मुवाफ़क़त में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं महबूब की बेअदबी ना हो जाए, कहीं कोई ख़ता ना हो जाए, कहीं इसके अमर की अहमियत कम ना हो जाए, कहीं वो मुझसे खफा ना हो जाए, कहीं रुख ना फेर ले, कहीं मुझसे अदना सी गफलत ना हो जाए और इसके ध्यान में कमी ना आ जाए। जब महबूब की कुर्बत, दोस्ती और वलादियत मिलती है तो दिल में यही धड़कन और ख़दशा लगा रहता है, और ये कैफियत इस अज़ाब से भी सख्त होती है जो मुखालफत का अज़ाब होता है। और बड़ी आजमाइश है इस बात पे रोता हूँ कहीं गलती ना हो जाए और मैं इसकी निगाहों से गिर ना जाऊँ। सैयदना इब्राहीम इब्ने आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं लबनान के सफ़र पर था कि वहाँ पहाड़ों में एक जवान को देखा जो खड़ा हुआ ये कह रहा था कि ए वो महबूब, मेरा दिल जिसका आशिक है, वो मेरी जान जिसकी खादम है, मेरा शौक़ बहुत शदीद हो गया है, तुझसे मुलाकात कब होगी? हज़रत इब्राहीम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसके करीब हुआ, इससे पूछा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, मुझे पता अल्लाह के इश्क और मोहब्बत की अलामत क्या है? जवाब दिया, हुब्बे ज़िक्र, इसकी याद और ज़िक्र से मोहब्बत करना इश्क की अलामत है। जिसको किसी से मोहब्बत होती है तो वो इसके ज़िक्र, याद, तज़किरे ज़िंदगी, अलगर्ज़ इसकी हर शय से मोहब्बत करता है। ज़िक्र से गालिब फल नहीं होता। हज़रत सुल्तान अल आरफीन सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे सर पर तलवार लेकर खड़ा हो जाए और वो मुझसे ये कहे कि सिर्फ़ एक लम्हा ज़िक्र से गालिब फल हो जाए या फिर अपना सर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, तो फ़कीर खुशी से अपना सर कुर्बान कर देगा, मगर अल्लाह के ज़िक्र से एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं होगा। हज़रत अमा इब्ने सैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुझसे ये कोई पूछे कि जन्नत लेनी है या 2 रकतें नमाज की लेनी है, दुआ फरमाते हैं कि मैं 2 रकतों को ही दोस्त रखूँगा। ख़वातीनो हज़रात, आशिकों को जो लज्जत मौला की मुलाकात के शौक़ और इंतज़ार में तड़पने, सजदे करने, पुकारने और मुनाजात में मिलती है, वो लज्जत किसी और शय में नहीं है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम इब्ने आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई अंबिया को ये फरमाया कि जो हमारा सच्चा इरादा कर ले, फिर वो हमारे सिवा किसी और का इरादा नहीं करता। सामियाने कराम,
آج اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کریں، اور پھر جب تعلق نصیب ہو جائے تو اس پر استقامت اختیار کریں۔ نفس کے حملے بڑے شدید ہیں، یہ انتقام بھی لیتا ہے اور انتقام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ نہیں سوچتا میں کس کس کی نعمت سے بندے کو محروم کر رہا ہوں۔ شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو پھسلاؤں گا۔ اگر بندے کو اپنے پھسلنے اور مہکنے کا احساس ہو جائے تو اس پر کرم ہوگا۔ اسے چاہیے کہ ہر وقت مرشد کامل کو اپنے ساتھ رکھے، اسے حاضر رکھے، اس سے رجوع کرے۔ اس صورت میں نفس سے شیطان دونوں ناکام ہوں گے۔ لہٰذا میں ہر چیز کو پاؤں کے نیچے کچل ڈالوں اور ایک ہی نظر اور دم رکھوں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی بعض اس کے علاوہ ہر دم و لالچ کی جڑ کاٹ دو، سوائے اس ایک خواہش کے کہ ہر طلب کو کاٹ دو۔ مولا کی رضا کے علاوہ کسی دوسری چیز کو جگہ نہ لینے دو اور کسی صورت اسے وہاں جمنے نہ دو۔ تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا تمہیں مبارک ہو، عقبہ بھی تمہیں مبارک ہو، میرے لیے تو میرا مولا ہی کافی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اللہ کی محبت اور عشق قرب و وصال و حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا ہر یاد اور طلب کو اپنے صنم خانے دل سے مٹانا ہوگا۔ بقول شاعر، کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے صنم خانہ پاش پاش کرے۔ خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیامے اپنے بندوں کو، میں خنز مخفی ہوں، کوئی تو مجھے تلاش کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عاشق اور محبت نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔